चिंता क्या है? मन का बहाव है। उसको कह सकते हैं कि एक बर्डन, बोझ, दबाव, मुसीबत, चिंता है। उपाय क्या है? चिंता का उपाय सिंपल है, चिंतन। चिंता से निकलना है, चिंतन कीजिए। चिंता चिता से बढ़कर होती है। सीधा सा उदाहरण है, आदमी एक बार किसी बीमारी से मर गया, चलो मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, मर गया, बीमारी से मर गया, मर गया। चिंता में व्यक्ति कैसे मरता है? चिंता में व्यक्ति घुट घुट के धीरे 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 मर जाता है। इसलिए कहते हैं चिंता चिता से बढ़कर है, धीरे धीरे शरीर को जला देगी। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति को चिंता हो जाती है किसी बात की और उसका निवारण नहीं मिलता, तो धीरे धीरे वो सूखना शुरू हो जाता है। अगर वो हष्ट पुष्ट व्यक्ति है तो वो एकदम सूख के एकदम पतला दुबला हो जाएगा, धीरे धीरे प्राण त्याग देगा। बहुत ही खराब मृत्यु कह सकते हैं उसे, और बेफालतू की वजह है मौत का एक चिंता जिसे कहते हैं। निकलना है, कुछ मत कीजिए, चिंतन कीजिए, निकल जाएंगे। देखिए, मनुष्य जीवन जीने के दो रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। यहां पर कुछ लोग चिंता में जीते हैं और कुछ लोग चिंतन में। चिंता में हजारों लोग जीते हैं और चिंतन में 2-4 लोग। चिंता स्वयं में एक मुसीबत है और चिंतन उसका समाधान है। चिंता होने से आसान से भी आसान कार्य मुश्किल लगने लगता है, जबकि चिंतन मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी आसान बना देता है। बोलते हैं ना, कोई भी कार्य करना है होमवर्क करके जाओ। आप कला क्षेत्र में हैं या प्रेजेंटेशन देना है या कोई भी कार्य, जब आप पहले से कर चुके होते हैं घर पे उसकी तैयारी, वो वही तो चिंतन है। तैयारी कर लिया आपने, प्रेजेंटेशन दे दिया। अब आपने अगर तैयारी नहीं की है तो आपको होगी चिंता कि कैसे होगा, कैसे कर पाऊंगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यह है चिंता। निकलेंगे कैसे उससे? चिंतन से ही निकलेंगे। तैयारी करनी पड़ेगी, कोई ना कोई मार्ग तो खोजना पड़ेगा उस चिंता से निकलने का, जो भी चिंता है आपको। तो जीवन में हमें इसलिए पराजय नहीं मिलती कि कार्य बहुत बड़ा था, बहुत कठिन था। हमें इसलिए पराजय मिलती है, इसलिए हार का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे प्रयास बहुत छोटे थे। हमने ठीक से कोशिश नहीं की। हमारी सोच जितनी छोटी होगी, हमारी चिंता उतनी ही बड़ी होगी। हमारी सोच जितनी बड़ी होगी, हमारे कार्य करने का स्तर भी उतना ही बड़ा और उतना ही श्रेष्ठ होगा। जीवन में कठिनाइयां आती अवश्य हैं, लेकिन चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ये और मुसीबत को बढ़ावा देगा और आपके कार्य में अवरोध सिद्ध कर देगा और कठिन बना देगा। चिंता हमारी सोचने की क्षमता को रोक देता है और यही अवरोध हमारे दुखों का मूल कारण बन जाता है। चिंताग्रस्त व्यक्ति एक बार नहीं अनेक बार मरता है सोच सोच के। वो एक बार नहीं आजीवन जलेगा, जिंदगी भर। चिता तो उसे जलाएगी ही, लेकिन चिंता जिंदगी भर जलाती रहेगी। क्यों करना? छोड़ दो, भूल जाओ, जाने दो। किसी भी समस्या के आ जाने पर उसके समाधान के लिए विवेक पूर्वक निर्णय लीजिए, विवेक पूर्वक। उसका रास्ता है चिंतन। देखिए, चिंतनशील व्यक्ति के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही मिल जाता है। उसके पास विवेक है और वो समस्या के आगे से हटता नहीं है।
बल्कि डटा रहता है। समस्या के आगे डटना, समस्या का डटकर मुकाबला करना ही आधी सफलता वहीं मिल जाएगी। अरे कर लेंगे, देख लेंगे, बना देंगे। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उस समस्या से निपटने का आपको आधी जीत वहीं दिला देता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि अरे जो भी आएगा देख लेंगे। आप तैयारी करके रखो, अगर कोई समस्या आने वाली है, आएगी, डरो मत, चिंता मत करो, उससे निपटने का रास्ता निकालो। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता। आप अगर आध्यात्मवादी हैं तो फिर चिंतन करिए उस पावन प्रभु का। आप जिस धर्म के हैं उस प्रभु का चिंतन कीजिए, उस भगवान का कीजिए, अल्लाह का कीजिए, जिसको मानते हैं उसका कीजिए, लेकिन कीजिए। प्रभु का जो बिन चाहे ही हम आप सबकी चिंताओं का हरण कर लेते हैं, उनका चिंतन कीजिए। प्रभु नाम में विश्वास से बढ़कर कोई श्रेष्ठ चिंतन हो ही नहीं सकता, और चिंता का निवारण भी यही है। बच्चों को देखेंगे, बड़ों को देखेंगे, हे भगवान मेरा ये काम कर दो, हे भगवान मेरा वो काम कर दो। भगवान थोड़ी करेंगे, लेकिन एक सहारा तो है भगवान का, उनके ऊपर आपकी आस्था तो है। बस यही बोलते बोलते कोई ना एक चीज क्लिक हो जाती है दिमाग में कि अच्छा ये तो ऐसे होता है, ये कैसे हुआ, वो क्लिक कहां से आया, वो आइडिया कहां से आ गया दिमाग में। आप तो भगवान को याद कर रखे हैं। यही चमत्कार है। इसे आप साइकोलॉजी कह लीजिए, चमत्कार कह लीजिए, जो मन में आए वो कह लीजिए, लेकिन होता ऐसे ही है। इस तरीके से आप निकल सकते हैं चिंता से।